So my screen visible to all? Yes, sir. Okay. So what was the topic of last class? Anybody remember? हमने वेंडर पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया था सर, और कस्टमर ग्रुप और रेंज बना दिया था। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। और सर एक अकाउंट पे आपने बताया था कि आउटगोइंग का अलग बनाते हैं, इनकमिंग का अलग बनाते हैं, वो आप बता रहे थे सर। राइट। तो हमने कोई वेंडर की पेमेंट अभी तक करी नहीं है ना? कर दी सर, हो गई वेंडर की पेमेंट। अच्छा, वेंडर की पेमेंट हो गई है ना? यस कस्टमर क्रिएट कर रहे थे हमारा, है ना? यस। कस्टमर में एक दो एंट्री करी थी हमने, देख लेते, चेक कर लेते। नहीं सर, कस्टमर ग्रुप किया था, अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है ना? कर दिया था सर। अच्छा, कर दिए कस्टमर थे। ग्रुप अभी देख लेता हूँ मैं। FB70 कस्टमर का टी कोड हो गया इनवॉइस क्रिएट करने का। REPL नहीं, कस्टमर क्रिएट सर नहीं हुआ। नहीं, ग्रुप किया था हमने, कस्टमर डोमेस्टिक में फॉरेन। चेक कर लेता हूँ। कल की क्लास में मैं सबका चेक करूंगा, है ना? सबको प्रैक्टिस कहाँ तक हो गई है ना, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? Then SPRO cross component and SAP, then master data synchronization and first we have to check business partner and business partner basic setting, then number range and grouping we need to check. So define grouping and number range. So we need to check whether we have completed it or not. So it's RPDC. REDC. This REDB vendor we have completed, the customer we have not done. आरपीडीसी किया था सर। आरपीडीसी किया था सर। क्या किया था? आरपीडीसी RPDB था ना? आरपीडीसी किया सर आपने। RPDC सर तो आ क्यों नहीं रहा इसमें ये लिखना? आपने आरईडीसी लिखा है, आरपीडीसी लिखो सर। RPDC नहीं आ रहा, इसका मतलब हुआ ही नहीं है। याद हो तो पर मुझे भी याद है मैंने किया था। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। डिफाइन नंबर रेंज एंड असाइन टू द, तो नंबर रेंज यहाँ देख लेते हैं।
नंबर रेंज इसमें देख लेते हैं कौन सी है, किसको हम बना सकते हैं। RM वाली नंबर रेंज हम ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए NR स्टेटस 0 है और एक्सटर्नल भी अनटिक्ड है। 1 मिनट आया मैं। ठीक है, तो हम RM ले लेंगे, ठीक है। सर मुझे लगता है हमने एनके एनके को असाइन किया था सर, श्योर श्योर नहीं हूँ, बट एनके को हमने असाइन किया था। एनके का कस्टमर यस, ग्रुप एनके को मुझे लग रहा है एनके हो को सकता है यस। सेव नहीं हुई हो, तो उसके अंदर आ नहीं रही हो। ओके सर। अगर होती ना तो उसके अंदर जरूर आती। तो मैं एक बार इसको, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो RM तो लेते हैं रेंज, ठीक है। बैक आते हैं और अब सेलेक्ट करेंगे डिफाइन ग्रुप एंड असाइन नंबर रेंज। न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, अब ग्रुप डिसाइन करेंगे। यहाँ पे RPDC है ना, शॉर्ट नेम हो गया FI डोमेस्टिक कस्टमर। और यहाँ आ गया FI, देखो यहाँ आता अगर ये हमने बनाया होता ना, कस्टमर डोमेस्टिक कस्टमर फॉर REPL। यहाँ RM ले लेंगे रेंज, ठीक है। उसके बाद सेकंड ग्रुप बनाएंगे REFC FI फॉरेन कस्टमर FI फॉरेन कस्टमर फॉर REPL including RM। Now RE one time customer FI one time customer for REPL and FI one time customer for REPL, okay। Then RM and save। ये क्या दिखा रहा है, एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमें क्या करना है, हमें RP करना था, पता नहीं हमने RE को कर दिया नीचे में। RPFC इसको भी कर देते हैं RP वन टाइम कस्टमर एंड सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। इसके बाद क्या जाएंगे करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे BP रोल वर्सेस कस्टमर। तो इसके लिए आएंगे बिजनेस पार्टनर,
और SAP बिजनेस पार्टनर क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, देन प्रिपरेटरी कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने करना है यहाँ पे कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, और फिर आना है बिजनेस पार्टनर सेटिंग एंड सेटिंग फॉर कस्टमर, देन फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, और उसके बाद असाइन की, देन डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू कस्टमर, 2 entries. So here BP which we have just created, RERPDC, here RPDC, okay, domestic customer, yes, RPFC or RPFC, then RPOC, अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? यस सर। क्या समझ में आया, कौन बताएगा? सर सर पांच ये बहुत हमने लंबा है। कस्टमर के जो ग्रुप क्रिएट किए थे वो बिजनेस पार्टनर से इंटीग्रेशन कर दिया। हाँ, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया कस्टमर का और BP रोल का, ठीक है। BP रोल क्या है, हाना में है फीचर जो कि ECC में नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो अब बैक आ जाते हैं। अभी हमारा पोर्शन पूरा हो गया, सेव कर दिया था ना हमने। एक बार देख लेता हूँ सेव किया है कि नहीं किया है। RPDC, हाँ सेव हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे एंड यूजर एक्टिविटी, BP एंटर। ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमने जो क्रिएट किया है FI कस्टमर, देन क्रिएट। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे FI आएगा, हाँ दिख रहा है हमारा वाला FI डोमेस्टिक कस्टमर फॉर REPL, ठीक है। इसके बाद कंपनी सेलेक्ट करेंगे और कंपनी डालेंगे पैन इंडिया लिमिटेड, ओके। देन यहाँ पे यूजर डिफाइन है, जो भी यूजर देगा वही डाल देंगे। पोस्टल कोड दिल्ली का डाल देंगे 69, यहाँ दिल्ली डाल देंगे। यहाँ क्या करेंगे, कंट्री रीजन डाल देंगे IN, नहीं तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, IND इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। पोस्टल कोड 6 डिजिट में आएगा आई थिंक। इसका 30 आएगा दिल्ली का कोड, नहीं तो ड्रॉप डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद 30 को दिल्ली को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नीचे पोस्ट बॉक्स नंबर में 10069 डाल देंगे, 1100069।
उसके बाद लैंग्वेज में इंग्लिश हो गई और हम यहाँ से चेक करेंगे। ओके, इसमें 3 0 लग गए ना, इसलिए 2 0। उसके बाद चेक करेंगे डाटा ऑफ बिजनेस पार्टनर इज एरर फ्री। ठीक है, इसके बाद कंपनी पे क्लिक करेंगे और स्विच टू कंपनी कोड पे जाएंगे। हमारा कंपनी कोड है REPL, देन एंटर। अब यहाँ से रिकन्सिलिएशन लेजर को सेलेक्ट करेंगे 601 और यहाँ पे शॉर्ट की में ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे 31 पे कस्टमर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेव कर देंगे। ये क्या लिखा है, बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्या चक्कर है, हमने क्या रेंज गलत ले ली? रेंज तो हमने सही ली थी, फिर क्या दिक्कत हो रही है? एक बार रेंज दूसरी ले लेते हैं ना। SPRO then cross application component and SAP business partner, click on business partner, basic setting और नंबर रेंज, ना कोई और नंबर रेंज ले लेते हैं ना, हमने RM ली थी ना, हम इसकी जगह ले लेते हैं SP। ठीक है, वो किसी ने लॉक कर दिया। अब सिलेक्ट करना पड़ेगा SM\N SM12, then just remove it, select search, select and delete. Then back and SPRO cross application component and business partner basic setting और उसके बाद नंबर रेंज हमने क्या देखा था, SP देखा था ना। हेलो, यस सर, यस सर। SP चेंज कर देंगे क्योंकि वहाँ कुछ एरर आ रही है जो पहले से है अवेलेबल। पोजीशन पे जाएंगे, RPDC, RM की जगह क्या कर देंगे, SP then SP and SP और इसको सेव कर देंगे। रेंज हमने सेव कर दी। अब जाएंगे बैक में, यहाँ पे करेंगे BP रोल, ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे, टाइटल हो गया कंपनी, और हमने कंपनी यहाँ क्या बनाई थी,
पेन पान इंडिया, इंडिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ आएंगे, एक सेकेंड, यहाँ हमें पहले सेलेक्ट करना है एफ आई कस्टमर, देन डोमेस्टिक कस्टमर फॉर REPL कंपनी एंड क्या क्या है, ओके, देन पैन इंडिया और स्ट्रीट एनीथिंग यूजर डिफाइंड, देन 001-165 दिल्ली, IN इंडिया 30, okay. I am doing fast because it's my second double step. We have done it already. And language is English. Then check. Data is error free. Then press on company and company code is REPL. Then enter reconciliation code is 601. 031 is a short key and save. Okay, now pattern has been created. अंडरस्टूड। जो पिछली वाली रेंज थी उसमें कुछ एरर थे, आपको समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर, हम जो रेंज देते हैं तो उसका रोल इतना इम्पोर्टेंट है, तो कैन यू एक्सप्लेन फॉर 5 मिनट दैट रेंज का कितना बड़ा इसमें रोल हो सकता है? जैसे अभी एरर आ रहा था, हमें दोबारा सारी चीजें करनी पड़ी। जो हम रेंज लेते हैं जी, SAP वो जगह एलोकेट कर देता है, हमारी कंपनी में वो रेंज क्या है, असाइन हो जाती है। अगर हम गलत रेंज देंगे तो जो ऑलरेडी किसी और कंपनी के लिए एलोकेट हो रखी है, जहाँ अकाउंट बन रखे हैं, तो वो हमारे लिए हम मतलब वो एरर शो करेगा अगर हम उस रेंज को लेंगे। सही। तो रेंज हर एक चीज़ के लिए अलग चाहिए होती है। जैसे हमने GL बनाए थे, उसकी अलग रेंज, ठीक है। तो SAP ने उसके लिए अलग स्पेस एलोकेट करा। फिर हमने कैटर बनाए, है ना, वो बना रहे हैं, उसकी अलग रेंज है। SAP उसके लिए अलग स्पेस एलोकेट कर रही है। इसी तरह हम असेट बनाएंगे, उसकी भी अलग एलोकेट होगी रेंज, ठीक है। तो रेंज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसके SAP के अंदर। सर तीनों के लिए एक ही रेंज सेलेक्ट करना कंपलसरी है कि तीनों के लिए अलग भी कर सकते हैं सर रेंज? डोमेस्टिक फॉरेन और वन टाइम वेंडर के लिए, कस्टमर के लिए? देखो ये डिपेंड करता है। फॉर प्रैक्टिस में क्या कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कंपनी तो बनानी नहीं है। नहीं, हाँ वो सर वो रियल वर्ड के लिए पूछ रहा हूँ सर। बट अगर रियल टाइम में बहुत बड़े ट्रांजेक्शन है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है कंपनी के, उसके अंदर डोमेस्टिक में भी और फॉरेन में भी, तो उनको अलग अलग रेंज बनानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है सर। Now we will do some end user practice. One more customer we just create. FI वेंडर कर लो सर पहले, बिजनेस पार्टनर को। हैं? बिजनेस पार्टनर को FI वेंडर सर, FI कस्टमर। राइट। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। FI डोमेस्टिक REPL,
और कंपनी, कंपनी डाल दी। ये तो हो गया। पोर्ट इंडिया पीवीटी एलटीडी। ओके, कंपनी हम अपनी चॉइस से कुछ भी डाल देंगे क्योंकि अभी ट्रेनिंग पर्पज से, अदरवाइज सारा ब्लूप्रिंट में आपको दिया होगा। 2565 एड्रेस एंड postal code is 110092 Delhi. We will have to fill city name here. Then India, IN India, region 34 Delhi. Otherwise we can select according to our requirement. Then post box number 110092. Then language is English. Then check. And if there will be any error, then it will show. Then company code. Click on company code. Now switch company code. Click on switch company code. REPL. It's REPL. Enter. Okay. Registration account. Our reconciliation account is 601. Then sort key 031 and save. So 2 customer we have created under BP loan. अच्छा, वेंडर पेमेंट हमने कर लिया, स्टैंडर्ड पेमेंट, पार्शियल पेमेंट नहीं कराना अभी। पार्शियल पेमेंट भी किया था सर कल। पार्शियल पेमेंट भी कर लिया। यस सर। यस सर। ओके, तो अब रेसिडुअल पे आते हैं। यस सर। तो रेसिडुअल में तो अभी हमने कुछ नहीं किया ना? नहीं सर। चलिए 1 मिनट 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, है ना? फिर रेसिडुअल से स्टार्ट करते हैं। ओके। सही तो है यार, क्यों बात नहीं कर रही? अच्छा का पता नहीं।
यार पानी कम भी हुआ करे ना, थोड़ा सा और मंगा लिया करो, लाख पे लाता नहीं है। फिर आने आई थोड़ी देर बाद क्लास में बंद करके पानी चले जाएगा। ऐसे आज होने लगी है। हालांकि ज्यादा रहने की नहीं फिल्म हो जाती है, फट जाती है। थोड़ा एक्स्ट्रा मंगा लिया करो, कोई आ जाए घर पे तो। मेरे वाले तो अपने काम कर रहे हैं, अपना बड़ा पूरा निकालते हैं, बड़ा पूरा पलट जा रहा है ना। दूसरा मेरी नींद बड़ा तो आगे तो मुझे आवाज नहीं। हेलो। Yes, sir. यस सर। सो आई वाज टेलिंग यू कि रेसिडुअल पेमेंट क्या होता है। आपको फुल पेमेंट करना है। मुझे मुझे किसी वेंडर का पेमेंट करना था। मैंने वेंडर को चेक दिया, वेंडर का चेक हो गया बाउंस, ठीक है। तो अब मैं वो जो अमाउंट है उसकी भी पेमेंट करूंगा और जो बाउंस के चार्जेस जो वेंडर पे लगे हैं वो भी उसको पे करूंगा। तो एक साथ दो पेमेंटें हो रही है, एक तो उसकी पेमेंट हो रही है और एक उसके जो चार्जेस है उसकी भी पेमेंट हो रही है। तो ऐसी पेमेंट को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल पेमेंट। अब अगर वेंडर ने मेरे को डिस्काउंट दी, मुझे उसे 70,000 पे करने थे और उसने मुझे डिस्काउंट दे दी, मेरी बात हुई कि 65,000 ही मुझे पे करने हैं। तो 5,000 का क्या करा उसने, मैंने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, ठीक है। तो जब मैं एंट्री करूंगा तो बैंक में एंट्री कितने की जाएगी, सिर्फ 65,000 की। अब 5,000 की कहाँ जाएगी, डिस्काउंट रिसीवल। इसी तरह अगर मैं किसी कस्टमर को डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है, तो उसमें भी फिर डिस्काउंट पेड अलाउड में अमाउंट जाएगा और बाकी अमाउंट पेमेंट रिसीव में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं, चाहे जैसे कभी कभी क्या होता है ना, पेमेंट के लिए फ्रेट चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। फ्रेट चार्जेस की पेमेंट अलग होगी और इसकी क्या कहते हैं, इस कस्टमर की अलग होगी, क्योंकि हमें भी तो अपने अकाउंटिंग भी तो ठीक करनी है ना, ठीक है। तो ऐसे पेमेंट्स को हम बोलते हैं रेसिडुअल पेमेंट। समझ में आ गया सबको। ओके सर। एसपीआरओ पे जाएंगे।
SAP रेफरेंस IMG, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें आपको दिख रहा है आउटगोइंग पेमेंट, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैनुअल पेमेंट, आउटगोइंग पेमेंट, मैनुअल आउटगोइंग पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा है ओवर पेमेंट एंड अंडर पेमेंट, दिख रहा है ये हेड, सभी को दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, मैं 1 मिनट 5 मिनट बाद ज्वाइन करता हूँ, 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लूंगा, है ना, एक अर्जेंट कॉल है ना।
Hello, hello, hello. Yes, sir. Okay, sorry for some delay. Click on overpayment and underpayment, right? Now define reason code. Click and company code is REPL. New entries. Here we will define reason code. RE1. Then discount receivable. Discount receivables received, and another is RE2, discount allow. Discount allowed. Then third is RE3. Is RE3 is for bad debts, BD. Bad debts or bank charges. And everybody knows bad debts. Bad debts means unrecoverable money which cannot be recovered. Yes, sir. Doubtful. RE and bank charges. Bank charges ये हो गया. Okay. Then RE5, freight charges. अब यहाँ क्या होगा, इस पर क्लिक करना है और इसको हेल्प में जाके चेक करेंगे. Change of difference separate account. Indicator that payment difference with this region code are change of. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सी पे टिक करेंगे. अब डी को एक बार चेक करेंगे. हेल्प disputed amount, disputed item. So don't tick on it. And next it help and check. If you set this indicator, the text of the region code is not copied into the segment text residual item or partial payment. Set the indicator if you want to enter the segment text manually. So just tick on D also and check A. Don't consider tolerance limit. So don't tick it. Okay, so we have to tick only two, C and D, and we can check through just ticking in and just right click and just click on help option. Then we can read the option, and if relevant then tick, otherwise don't tick on that box. Understood? Hello.
समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। इस यस बॉक्स सर। पे राइट क्लिक करना है, फिर उस पर राइट क्लिक करके हेल्प में जाके चेक करना है, अगर टेक्स्ट समझ में आ रहा है, उससे रिलेटेड है आपके रेसिडुअल पेमेंट से, तो उसको टिक करना है, अदरवाइज नहीं टिक करना है। और जनरली पहले को टिक करना है, रटने से कोई फायदा नहीं है, आपको थोड़ा समझ के ही करना पड़ेगा, ठीक है? रटने को मैं बोल दूंगा सी पे करना है और एक डी छोड़ के दूसरे डी पे करना है, बट क्या है, आपको समझना भी पड़ेगा ना, क्योंकि हमेशा आपका रटा हुआ काम नहीं आता ना, ठीक है? देन सेव। सर ये सब पे टिक नहीं करना है? ओके ओके ओके, ये वाला ऑप्शन सब पे टिक करना है, हाँ। ठीक है? है ना, ये सब पे टिक करना है ओके। और ये सेव, ठीक है? अब बैक में आते हैं, अब हमें ये लेजर भी बनाने पड़ेंगे, तो FS00 में जाएंगे, FS00, और पहले हम बनाएंगे डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस लेजर इज 1001 and indirect expense ledger is okay, so there is 200 gap, so direct income is 1400, then indirect income will be 1600, then we have to create, sorry, not copy, is create 1601. Now we will create discount received, it's a part of non-operating expense and income, then indirect income here, discount received, discount received, उसके बाद बैलेंस इन लोकल करेंसी, जस्ट टिक एंड शॉर्ट की 001 एंड क्रिएट बैंक इंटरेस्ट G001 standard, okay? Any doubt? You can ask if you have any doubt. Then save. उसके बाद दूसरा लेजर था डिस्काउंट अलाउड, ये क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया, 1203 में बनाएंगे इसको, 1203, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, और इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस शॉर्ट हो गया, शॉर्ट टेक्स्ट हो गया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद कंट्रोल पे जाएंगे, बैलेंस इन लोकल करेंसी एंड $001 and Z001 standard, then save. Now indirect expense discount allowed. The next one is bank charges, bad debts 101,204
then enter, and or we can copy it. You need not to waste time, just copy, enter, and we need to just change the text. Other all the things will be same. So vet text, vet text, then save. Okay, now next is bank charges. Just copy and account number 12,005, and here is a bank charges. Then save. Now another is बैंक चार्जेस के बाद लास्ट हो गया फ्रेट चार्जेस F06 1206. Then we have to change the text. Freight charges, freight charges, then save. So now all the ledgers has been created. So tomorrow we will do residual payment, right? Okay, sir. Okay, Good night, sir. good night, Good night, sir. good night, good night, Good night, sir. good night, Good night. good night.